वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ये लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया है मैंने। पहले पहले मैंने ये फिग्मा में क्रिएट किया इसका डिज़ाइन पूरा। और उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट.जेएस में क्रिएट किया। जैसा कि आप देख सकते हो कि लोकल होस्ट 3000 पे अभी चल रहा है। तो इसमें मैंने थोड़ी से माइक्रो इंटरेक्शंस ऐड किया है ओनली यूजिंग टेलविंड सीएसएस। सो एज यू कैन सी इफ यू होवर ऑन द लोगो, ये थोड़ा रोटेट कर रहा है। लिंक्स पे ट्रांजिशन सेट किए हैं, कलर चेंज हो रहा है लिंक्स का। यहाँ पे लॉग इन बटन पे भी थोड़ा ट्रांसलेट एक्स किया है। और बटन्स बटन्स पे भी माइक्रो इंटरेक्शन ऐड किए। तो चलिए देखते हैं कि इसको स्क्रैच से क्रिएट करते हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट सेटअप है मेरे पास, और इसमें टेल विंड एडिट है। और मैंने शैडसियन भी ऐड किया है इसमें। तो सबसे पहले जो मैंने ये हीरो सेक्शन ऑलरेडी क्रिएट किया है, इसको कमेंट आउट करेंगे और हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि पहले मैंने हीरो सेक्शन 1 क्रिएट किया था, अब यहीं पे कुछ और नाम देंगे इसको। हीरो हीरो सेक्शन 1 डैश डेमो TSX ये नाम रखते हैं। और एक फंक्शनल रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। इसका नाम रखेंगे हीरो हीरो सेक्शन 1। इसको सेव करेंगे। और यहाँ पे पेज डॉट TSX जो स्टार्टिंग है, एंट्री पॉइंट होता है नेक्स्ट.जेएस ऐप का, उधर इसको रेंडर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि VS कोड मुझे वहीं से सजेशंस दे रहा है कि ये वाला कंपोनेंट हमारे पास है। इस पर क्लिक करके ये खुद ही इंपोर्ट होगा। सेव करेंगे। और लोकल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोकल होस्ट 3000 पे हमें ये टेक्स्ट आ रहा है, हीरो सेक्शन डेमो। ये जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ये वाला हीरो सेक्शन। सबसे पहले ये बैकग्राउंड इमेज वगैरह क्रिएट करेंगे हम। तो इसको पहले क्लास नेम देंगे, लेट्स से हाइट स्क्रीन, सो दैट ये फुल व्यू पोर्ट हाइट ले जो हमारा ये डिव है। और इसको हम बैकग्राउंड देंगे। ये जो इमेज रखी है हमने, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में इंपोर्ट की है। पब्लिक फोल्डर में मैंने रखी है ये वाली इमेज, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं इसको। या तो हम एक अलग से डिव उसको पोजीशन एब्सोल्यूट इंसेट ज़ीरो करके वैसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जैसे हम CSS से बैकग्राउंड इमेज देते थे वैसे करेंगे। तो बैकग्राउंड इमेज देंगे ऐसे URL कोट्स, और पब्लिक इमेज में पब्लिक फोल्डर में जो भी हमें एसेट एक्सेस करना हो तो ऐसे करते हैं स्लैश और उसका नाम, फाइल का नाम, और अगर फोल्डर में हो तो पहले फोल्डर का नाम फिर स्लैश फाइल का नाम। यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो ऑफिस डैश इवेंट डॉट JPEG है। तो ऑफिस डैश डॉट JPG सेव करते हैं। देखते हैं इमेज आई कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो कि इमेज आ गई। अब इमेज की थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, BG कवर देंगे इसको, BG कवर सेव करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इमेज पूरे स्क्रीन पे आ गई। और हम BG सेंटर देंगे इसको, सो दैट ये सेंटर ऑफ स्क्रीन आए। BG सेव करेंगे तो अब बहुत ही अच्छी लग रही है इमेज। तो इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए हम इसको ब्लेंड मोड देंगे थोड़ा सा। सबसे पहले इसको बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक देंगे। सेव करेंगे, कुछ नहीं हुआ। BG ब्लेंड ओवरले देंगे हम इसको।
सेव करेंगे तो आपको दिखेगा कि पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया। तो इसको हम थोड़ी सी ओपेसिटी देंगे सो दैट ये इस बैकग्राउंड और जो इमेज है इसको ब्लेंड करे और हमारा रिजल्ट कुछ डिफरेंट आए। लेट्स से 80 देंगे, ये ओपेसिटी है इसकी। सेव करेंगे तो जैसा आप देख सकते हो कि जो इमेज है बैकग्राउंड इमेज थोड़ी सी डार्क हो गई without using any external without using any extra markup such as divs with absolute position or anything. तो दू, दूसरा काम जो काम करने वाले हम ये nav क्रिएट करेंगे। nav बार जो हमारा है वो कैसे क्रिएट करेंगे, एक हेडर कंपोनेंट हम इधर ही इसी फाइल में इसी कंपोनेंट में हम क्रिएट करेंगे। const header इक्वल्स एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, रिटर्न हम करेंगे वहाँ से एक HTML semantic टैग हेडर। इसके अंदर हमें चाहिए एक लोगो कंपोनेंट जो अभी हमने बनाया नहीं है, लोगो कंपोनेंट बनाएंगे अभी क्रिएट करेंगे वो भी। एक nav चाहिए हमें नेविगेशन के लिए, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेंगे और एक लिस्ट आइटम होगा। लिस्ट आइटम के अंदर एक लिंक होगी, लिंक इसका लिंक इसको इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट लिंक से। href रहेगा इसका। फिलहाल हम सभी लिंक्स के लिए हैश रखेंगे href और इसको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहली लिंक जो हमारी थी वो प्रोडक्ट है, इसका नाम है प्रोडक्ट फीचर्स मार्केट प्लेस कंपनी। तो जो मैंने पहले ही क्रिएट किया है वो डेटा हम यहाँ से लाएंगे इन लिंक्स का। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जैसा कि आप देख सकते हो, ये nav लिंक्स। इसको मैं कॉपी करूँगा डायरेक्टली यहाँ पे इसी कंपोनेंट में पेस्ट करेंगे nav लिंक्स और इसी से अब मैप करेंगे बाद में जो जो भी लिंक्स है हमारे पास। तो एक तो ये nav रहेगा और उसके बाद लॉगिन बटन या लिंक मान लो, लिंक ही रखेंगे हम। लिंक href इक्वल्स हैश, क्लोज करेंगे लॉगिन, उसके साथ हमें चाहिए एरो राइट। जैसा कि आप देख सकते हो एरो राइट के लिए मैं ल्यूसिड आइकन्स यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी ल्यूसिड आइकन पे जा सकते हो, ल्यूसिड रिएक्ट। यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में npm ये npm इंस्टॉल ल्यूसिड रिएक्ट करना है तो फिर आप भी यूज़ कर सकते हो। ये आपको सजेशंस में आएगा जब भी आप एरो राइट करोगे तो फिर आपको कैसे सजेशंस में आएगा ये ल्यूसिड रिएक्ट। और अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, ऊपर इंपोर्ट एरो राइट फ्रॉम ल्यूसिड रिएक्ट ऐसे जैसा कि आपको दिख रहा है सजेशंस में। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ऊपर खुद ही इंपोर्ट होगा एरो राइट फ्रॉम ल्यूसिड रिएक्ट। इसको क्लोज करेंगे, सेव करेंगे और सबसे पहले तो ये लोगो वाला कंपोनेंट बनाएंगे। कॉन्स्ट लोगो इक्वल्स, ये भी एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट होगा। ये रिटर्न करेगा एक ल्यूसिड आइकन, कौन सा वाला, स्पार्कल। स्पार्कल हम जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर स्पार्कल इंपोर्ट हो गया फ्रॉम ल्यूसिड रिएक्ट। तो सेव करेंगे और हमारा जो ये एरर था वो चला गया। अब सेव करके देखते हैं कि हम, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करते हैं, अभी कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हम क्लास नेम में ऐड करेंगे टेक्स्ट वाइट। कुछ हुआ क्योंकि हमने लिंक्स नहीं डाली अभी। तो जो हमारे पास ये nav लिंक्स है, हम ये nav लिंक्स एरे है, इस पे हम मैप करके हमारी nav लिंक्स को रेंडर करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। इसको रैप करेंगे, जावास्क्रिप्ट मोड ऑन हो गया तो यहाँ पे
जब जब हम JSX के अंदर ये कर्व्ड ब्रेसेस लगाते हैं तो वहाँ पे हम फिर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट मोड ऑन हो गया। तो यहाँ पे हम nav links जो एरे है इस पे मैप करेंगे। nav links डॉट मैप map takes an arrow function or callback function, uh, gives the current item its mapping, or you can say link and index, and it will return this list item. Let's command X this, paste it here, save। तो ये जो लिस्ट आइटम है हमें इस रिएक्ट लिस्ट आइटम जो हमें इसमें की प्रॉप ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम मैप करते हैं तो हमें एक की प्रॉप ऐड करना पड़ता है, और यहाँ पे यूनिक, और ये जो की है ये यूनिक होनी चाहिए। तो हमारे पास जो यहाँ पे यूनिक चीज़ है वो इस डेटा में हर किसी ऑब्जेक्ट में टाइटल ही यूनिक है, तो हम की टाइटल ही लिंक डॉट टाइटल यूज़ करेंगे एज की। href के बदले लिंक डॉट href, और यहाँ पे फिर शो करने के लिए लिंक डॉट टाइटल फिर से सेव करते हैं। यहाँ पे हमें ये दिख क्यों नहीं रहा था, क्योंकि हमने अभी ये यहाँ पे पेज डॉट टीएक्स नहीं ये तो किया है सेव, फिर रेंडर क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड, सेव करते हैं, फिर से नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके ओके, ओ हमने हेडर जो है ये अभी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है, हम इसको रेंडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रेंडर करेंगे इस डिव के अंदर। सेव करते हैं और देखते हैं कि आया कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा लोगो आ रहा है और ये लिंक्स आ रही है, तो इनकी स्टाइलिंग करेंगे अभी। तो ये लोगो और जो ये लॉगिन है, लोगो और लॉगिन है, ये हमें एंड्स पे चाहिए, और जो नैव है ये हमें बीच में चाहिए। तो कैसे करेंगे, जो पूरा ये हेडर है इसको हम एक फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे बाय राइटिंग फ्लेक्स, सेव करते हैं, और जो हमारा नैव है इसको एक क्लास नेम देंगे मार्जिन एक्स mx ऑटो। तो ये लेफ्ट और राइट से पूरी मार्जिन पूरी स्पेस लेगा, जो भी लेफ्ट और राइट में इसकी चीज़ें हैं इनको पुश करेगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी, और सारी स्पेस लेगा। और इसके अंदर जो, नहीं वो इधर, सॉरी, इसको सेव करते हैं, पहले देखते हैं क्या हुआ। फ्लेक्स दिया मैंने इसको, एक सेकेंड, फ्लेक्स mx ऑटो, ओके। इसको बॉर्डर देंगे, बॉर्डर आया कि नहीं, हाँ बॉर्डर आ गया। जैसा कि आप देख सकते हो लोगो अब इस साइड आ रहा है, और ये बॉर्डर देने से नहीं आया, बॉर्डर आई गेव द बॉर्डर जस्ट विजुअलाइज कि ये जो हमारा हेडर है वो फुल विड्थ ले रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो कि बॉर्डर एंड टू एंड है, इसका मतलब ये फुल विड्थ दे रहा है व्यू पोर्ट की। तो अब ये जो है ये हमें कॉलम्स में आ रहा है, अब हम इसको फिक्स करेंगे। ये जो है ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको क्लास नेम देंगे, इसको भी फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट टेल विंड में जो फ्लेक्स कंटेनर की डायरेक्शन होती है वो रो होती है, सीएसएस में भी होती है शायद, मैं भूल गया हूँ। टेल विंड सीएसएस में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन अभी अगर मैं फ्लेक्स देता हूँ, सिर्फ फ्लेक्स देता हूँ, तो डायरेक्शन रो रहेगी। अगर हम सेव करेंगे तो आप देख सकते हो ये रो में आ गए सारे, मतलब हॉरिजेंटल पोजीशन में आ गए सारे। तो इनके बीच में हम गैप देंगे, फ्लेक्स आइटम सेंटर, गैप एक्स 7 देते हैं, ताकि आप देख सकते हो कि इनके बीच में इक्वल गैप आ गई अब, और 7 नहीं 8 देंगे। हम्म और जो हेडर है इसको थोड़ी सी पैडिंग देंगे, py4 दैट इज 16 पिक्सल्स,
और px देंगे हम 20, that is 80 pixels from left and 80 pixels from right. So सेव करते हैं। अब ठीक लग रहा है, लेकिन ये वाला एरो जो है नीचे आ रहा है क्योंकि ये एक सेकेंड, ये वाला एरो जो है इसको फिक्स करेंगे। जो ये लिंक है इस पर हम क्लास नेम एक ऐड करेंगे, क्लास नेम। इसको भी फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे तो ये रो में आ जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। गैप देंगे इनको, गैप x2। तो अब यहाँ पे एक अच्छी सी गैप आ गई। आइटम सेंटर भी देंगे कि मुझे ये थोड़ा सा अलाइन नहीं लग रहा है सेंटर में। आइटम्स सेंटर सेव करते हैं, अब ठीक लग रहा है। और जो पूरा जो ये हेडर हमने बनाया है उसको हम आइटम सेंटर देंगे, सो दैट ये इसका सेंटर पॉइंट, इनका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट सब एक लाइन पे आए। आइटम्स सेंटर सेव करते हैं। अब ये बॉर्डर जो है ये हटाते हैं। पैडिंग वाइज 6 भी देख सकते हैं। 6 अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। जो हमने ये हेडर दिया था इसको, इसका जो बॉर्डर है ये हटाते हैं पहले, सेव करते हैं। अब ठीक लग रहा है। लोगो जो है इसका साइज थोड़ा बढ़ा देंगे। क्लास नेम, अच्छा यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि हम क्लास नेम यहाँ पे एज प्रॉप्स नहीं ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा CLASS क्लास नेम तो हमें कोई सजेशन नहीं मिल रही है क्योंकि हम लोगो कंपोनेंट में कोई प्रॉप रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्टली फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो डायरेक्टली जो लोगो के अंदर जो हम ल्यूसिड आइकॉन रेंडर कर रहे हैं इसी पे क्लास नेम देंगे। अब बाद में प्रॉप वाया प्रॉप आप डायनेमिकली यहाँ इस हेडर कंपोनेंट से इस लोगो की स्टाइलिंग कर सकते हो बाय पासिंग द क्लास नेम वाया प्रॉप्स। तो उसको साइज लेट्स से साइज 7 सेव करते हैं। कोई चेंज आई? साइज 10 बड़ा हो रहा है। साइज 7 ठीक है, 7 देते हैं इसको साइज। ओके, ठीक लग रहा है। और इसका कलर जो है यहाँ पे हमने डिफरेंट लोगो लिया, ये वाला कलर कॉपी करके यहाँ पे टेक्स्ट ये कलर देते हैं, इसको हैश ऐड करेंगे, सेव। और आप देख सकते हो नाइस पर्पल कलर आ गया, पर्पल वाइट। आई डोंट नो टू मच अबाउट कलर्स, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज हो गया इस लोगों का। इसका स्ट्रोक भी हम बढ़ा सकते हैं सो दैट ये जो लाइन है ये थोड़ा थिक हो, लेकिन ऐसे ठीक लग रहा है अभी के लिए। अभी दूसरी चीज़ जो है, अब हम इस पे काम करेंगे, ये वाला क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला टेक्स्ट जो है ये कॉपी करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे डायरेक्टली हम एक डिव क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम ये सारा बनाएंगे। ये कंटेनर हम क्रिएट करेंगे। ये वाला डिव है, इसको क्लास नेम देंगे, क्लास नेम। इसको मार्जिन ऑटो देंगे सो दैट इसको लेफ्ट साइड से सेम मार्जिन मिले, राइट, सो दैट इसको सेंटर करने के लिए हम मार्जिन ऑटो देंगे। या फिर हम अगर हमें सेंटर हम और चीज़ों से भी कर सकते हैं। इसको जो पेरेंट कंटेनर है उसको फ्लेक्स कंटेनर बना के आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं मार्जिन ऑटो देके। सेव करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये बैज क्रिएट करेंगे। ये हम आ, कैसे क्रिएट करते हैं, एक टेब बनाएंगे।
div के अंदर हम 2 spans लेंगे, एक span, 2 span। 2 spans क्यों लिए मैंने, क्योंकि हमें डिफरेंट कलर टेक्स्ट है, ये एक लिंक भी हो सकता है बाद में इसको, इसी वजह से मैंने 2 स्पैन्स लिए। तो ये वाला जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से कट करके इस वाले स्पैन में डालेंगे और इसका टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट करेंगे। सॉरी, क्लास नेम, ये वाला कलर देना है हमें इसको। कमांड वी, सेव करते हैं और इसको भी एक फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे। फ्लेक्स क्योंकि जो स्पैन है वो इनलाइन एलिमेंट्स है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इन वन लाइन आएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे। आइटम्स, सो दैट जो दो स्पैन्स हो सेंट्रली अलाइन हो ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और गैप दे सकते हैं, गैप एक्स ऑफ 2 को थोड़ा सा गैप मिलेगा ये यहाँ पे। और ये जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है हमारा जो ये बैज है, उसको पहले टेक्स्ट कलर देंगे, प्रॉपर टेक्स्ट, क्लास नेम, टेक्स्ट कलर देखते हैं इसका क्या है, ये वाला कलर, कम ऑन सी टेक्स्ट हैश वी, सेव करते हैं, देखते हैं कलर भी आ गया। लेकिन हमें इस सारे इस बैज को, हेडिंग को, पैराग्राफ और जो बटन्स जो है उनको सेंट्रली अलाइन करना है। तो ये हमारे पास है ऑलरेडी ये वाला कंटेनर, इसको विजुअलाइज करेंगे बॉर्डर देके, सेव करते हैं। देख सकते हो इसके अराउंड ये बॉर्डर आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए सेंटर में, इसी के अंदर सारी चीज़ें चाहिए। फिलहाल तो हमने इसके अंदर ये बैज रखा है फिलहाल। बैज का कंटेनर जो है वो, सॉरी मैंने इस पे बॉर्डर दिया, यहाँ पे बॉर्डर देना है हमें, तो सेम रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक एलिमेंट्स है वो वेव पोर्ट की फुल विड्थ देते हैं, तो डिव जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो अभी जब हम इसको बॉर्डर दे रहे हैं तो ये फुल विड्थ दे रहा है स्क्रीन की। तो अब हमें इसको सेंटर में लाना है। मैंने इसको मार्जिन ऑटो दिया है, लेकिन ये फिर भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें जो पेरेंट कंटेनर है उसको फ्लेक्स कंटेनर बनाना पड़ेगा। सेव करते हैं। तो जैसा कि ओ सॉरी, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, जब मैंने इसको फ्लेक्स दिया था तो क्योंकि इसके अंदर दो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रो रो रहती है फ्लेक्स कंटेनर की डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट। जब अगर मैं इसको इरेज करूँगा फिर से फ्लेक्स रखूँगा तो ये एक रो में आ जाएंगे, ये हेडर और जो हमने ये वाला ड्यू बनाया दूसरा वाला, ये हेडर और ये वाला ड्यू। लेकिन अगर मैं फ्लेक्स कॉल देता हूँ तो ये वर्टिकली अलाइन होंगे, ये अपनी जगह पे रहेगा, और ये वाला इसको हमने मार्जिन ऑटो दे के रखा है तो ये अब सेंटर में आ रहा है। मार्जिन ऑटो अगर हटाते हैं, सेव करेंगे, अब देखो ये मतलब एक के बाद एक आ रहा है। मार्जिन ऑटो देखिए सेंटर में आ रहा है, सेव करते हैं, फिर से सेंटर में आ गया। तो अब हमें चाहिए दूसरी चीज़, ये वाली हेडिंग, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, इसके बाद H1 पहली वाली हेडिंग, मेन हेडिंग जो होती है, इसको क्लास नेम देते हैं, टेक्स्ट वाइट रहेगा पहले, टेक्स्ट 72 पिक्सल्स, शायद 5 एक्सल होता है वो टेल विंड में। अगर आपको देखना हो कि टेल विंड की यूटिलिटी क्लास का, सॉरी, अगर आपको ऐसे मतलब जो यूटिलिटी क्लास है इसका वैल्यू क्या है, ये सी एस एस की कौन सी प्रॉपर्टी है, तो अगर आप इस पर हावर करोगे तो आपको ये दिखाएगा कि ये फॉन्ट साइज़ है और इसका 48 पिक्सल है वैल्यू।
लेकिन हमें चाहिए 72 पिक्सल, तो हम 6 एक्सएल कर सकते हैं। फिर से इसके ऊपर हवर करेंगे, 60 पिक्सल, 7 एक्सएल, 7 एक्सएल 72 पिक्सल, ओके। और इसका फॉन्ट रखेंगे, फॉन्ट बोल्ड, दैट इज फॉन्ट वेट 700 बोल्ड से। और उसकी लाइन हाइट जो है, लाइन हाइट प्रॉपर्टी का नाम टेलर में लीडिंग होता है, और लीडिंग 18 शायद, 18 इज 72, यस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हेडिंग है ये भी आई हमारे पास। और अब हमें चाहिए ये पैराग्राफ, पहले ही पूरा मार्कअप क्रिएट करते हैं। ये वाला टेक्स्ट जो है ये कॉपी करेंगे यहाँ पे, इसका भी क्लास नेम देंगे टेक्स्ट। ये वाला कलर चाहिए हमें यहाँ पे, जो ग्रेइश कलर था, कहाँ गया, जो बैज को दिया हमने, ओके ये वाला। इसको कॉपी करते हैं, टेक्स्ट, नो नॉट दिस, हेयर, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव टेक्स्ट, एक्सेल मतलब 20 पिक्सल, फॉन्ट मीडियम देना है यहाँ पे, और टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट बैलेंस। टेक्स्ट बैलेंस प्रॉपर्टी जो है ये टेक्स्ट को पूरा बैलेंस करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टेक्स्ट हो तो कभी कभी टेक्स्ट पूरा एक लाइन में आता है और नीचे एक वर्ड रहता है या दो वर्ड्स रहते हैं, वो तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बैलेंस। ये अच्छे से रैप करता है टेक्स्ट को इक्वल लाइंस में, इक्वली कैरेक्टर्स को, वर्ड्स को डिवाइड करता है इनटू लाइंस। यहाँ पे इसको भी टेक्स्ट सेंटर देंगे सो दैट टेक्स्ट सेंट्रली अलाइन हो, ये वाला। और अब हमारे पास ये जो है ये डिव जिसको हमने मार्जिन ऑटो रखा है, जो हमें यहाँ पे रेंडर करना है, इसको हम फ्लेक्स बनाएंगे, फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे, फ्लेक्स, और डायरेक्शन देंगे हम उसको फ्लेक्स कॉलम, फ्लेक्स कॉल आइटम सेंटर, सो दैट ये वर्टिकली सेंट्रली अलाइन हो। सेव करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो सारा अब सेंट्रली अलाइन हो रहा है। तो इस ये जो कंटेनर है इसको मैक्स विड्थ देंगे। मैंने हिट एंड ट्रायल करके इसको मैक्स विड्थ दी थी शायद, एक सेकेंड, इस वाले कोड में, ओके, मैक्स विड्थ 3 एक्सएल, ओके। इसको मैक्स विड्थ देंगे, सेव करेंगे, तो अब ये पूरा सेंट्रली अलाइन हो गया, पूरा सेंटर में आ गया ये वाला जो डिव है जो हमने बनाया। अब इनके बीच में थोड़ी सी गैप ऐड करते हैं, गैप वाई 20 लेट से, नो 20 नहीं, 5 इंटू 4 इज 20, ओके। अब इनके बीच में गैप भी आ गई, तो इस बैच को अब स्टाइल करेंगे थोड़ा सा। ये जो बैच है, ये बैच का कंटेनर ये है, इसको पी वाई पैडिंग y2 देते हैं, पैडिंग x4, बॉर्डर देंगे, बॉर्डर नहीं रिंग देंगे, रिंग, रिंग 1, और रिंग का कलर रहेगा यही ग्रेइश जो हमने दिया, सी, लेकिन इसकी ओपेसिटी रहेगी 50%। सेव करते हैं, देखते हैं आया कि नहीं, रिफ्रेश करेंगे, हाँ आ गया। और उसके जो बॉर्डर रेडियस है वो राउंडेड फुल देंगे हम, सेकेंड, यहाँ पे राउंडेड, राउंडेड फुल, तो ये बैज अब ठीक लग रहा है। तो अब ये नीचे वाले बटन जो है वो क्रिएट करेंगे, पहले इसको सेव करते हैं, ओके।
अब ये बॉर्डर हटाते हैं, ये जो हमने बॉर्डर दिया था कंटेनर का। रिफ्रेश क्यों करना पड़ रहा है बार बार? इंस्पेक्ट कंसोल, सब ठीक चल रहा है, सही चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे बटन्स तो ऐड करेंगे। बटन जो है वो हम एक पहले उनके लिए एक कंटेनर है। ये जो बटन्स है तो ये एक ही लाइन, एक ही मतलब एक ही लाइन में है यहाँ पे, तो इनको एक ही कंटेनर में रखेंगे। तो उसके लिए हम एक डिव क्रिएट करेंगे, उसके अंदर दो बटन्स, बटन, इसको कॉपी करेंगे। दूसरा बटन गेट स्टार्टेड, सॉरी, गेट गेट स्टार्टेड और लर्न मोर। सेव करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं बटन्स की। पैडिंग वाई दे, क्लास नेम पैडिंग वाई देते हैं 3, पैडिंग एक्स देते हैं 4, राउंडेड एल जी, राउंडेड एल जी। ओके, फॉन्ट सेमी बोल्ड, टेक्स्ट वाइट रहेगा। सेव करते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक लग रहा है। अब इस वाले को हमें बैकग्राउंड कलर देना है, ये वाला जो लोगो का है हमारा, जो प्राइमरी कलर है। ये वाला कलर कॉपी करते हैं, इसको देंगे BG। सेव करते हैं, तो अब ये सही लग रहा है ऐसे। और हवर पे, जब हम हवर, यहाँ पे हम ये माइक्रो इंटरेक्शन ऐड कर रहे हैं। हवर ऑन हवर, BG यही रहेगा, यही वाला कलर, लेकिन इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम करेंगे, 90% हो, और 80, और 80। सेव करते हैं, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। रिफ्रेश करना पड़ेगा, पता नहीं क्या इशू है। हाँ, चल रहा है, लेकिन एकदम जंपी है। थोड़ा ट्रांजिशन ऐड करेंगे इसमें, सो दैट स्मूथली हवर इफेक्ट आए। तो ट्रांजिशन करते हैं, ट्रांजिशन कलर्स कर सकते हैं, ट्रांजिशन कलर्स, ड्यूरेशन से 300 मिली सेकेंड्स। सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हो कि बहुत ही स्मूथली हो रहा है हवर इफेक्ट। यहाँ पे इस पे हवर करने के बाद ये करेंगे, बॉर्डर ऐड करेंगे ऑन हवर, इस वाले पे। तो यहाँ पे हवर क्लास पे हवर बॉर्डर, बॉर्डर ये भी ऐड हो गया। और इनके बीच में थोड़ी गैप देंगे। ये जो क्लास नेम, ये फ्लेक्स कंटेनर बनेगा, फ्लेक्स कंटेनर गैप एक्स 20, 20 नहीं 10 देंगे। 10 ठीक रहेगा। हाँ, बॉर्डर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देख सकते हो जब मैं होवर करता हूँ तो ऊपर वाला टेक्स्ट जो है लेआउट शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा, 1 पिक्सल जितना बॉर्डर का ये है। तो रिंग देंगे, बॉर्डर के बदले रिंग देंगे, क्योंकि रिंग जो हम ऐड करते हैं ये बॉर्डर ऐड नहीं करता है, ये बॉक्स शैडो ऐड करता है। अब रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, अब आप देख सकते हो जब मैं हवर करता हूँ तो देर इज नो जंपी इफेक्ट, नो लेआउट शिफ्ट, बिकॉज रिंग internally adds box shadow। जैसा कि आप अगर आप हवर करोगे यहाँ पे यूटिलिटी क्लास पे, आप देख सकते हो कि ये बॉक्स शैडो ऐड करता है, ये बॉर्डर ऐड नहीं करता रिंग। सेव करते हैं इसको, इसको मार्जिन टॉप देंगे थोड़ा सा 10, ताकि थोड़ा नीचे आए। हाँ, अब ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। ओके, यहाँ पे
एरो, जो यहाँ पे एरो हमने, यहाँ पे एरो नहीं है, लेकिन जो हमने पहले, जो मैंने नेक्स्ट में पहले क्रिएट किया था वहाँ पे मैंने एरो ऐड किया था, तो यहाँ पे भी एरो राइट ऐड करेंगे हम। ल्यूसिड आइकॉन है ये, इसको साइज हम देंगे क्लास नेम। ल्यूसिड आइकॉन्स को हम डायरेक्टली क्लास नेम ऐड कर सकते हैं। टेलविंड से हम स्टाइल कर सकते हैं ल्यूसिड आइकॉन्स को। तो आई रिकमेंड यूजिंग ल्यूसिड आइकॉन्स। मैं यही यूज़ करता हूँ, बहुत इजी होता है प्रोजेक्ट्स में, और उनके पास बहुत अच्छे आइकॉन्स हैं। तो इसको साइज देंगे हम, साइज 4। हम वैसे भी दे सकते हैं विड्थ 4 हाइट 4, लेकिन ये एक मतलब एक हिसाब से शॉर्टकट यूटिलिटी क्लास है टेलविंड का। साइज 4 दे सकते हैं। ये विड्थ 4 ऐड करेगा और हाइट 4 ऐड करेगा, मतलब विड्थ 16 पिक्सल और हाइट 16 पिक्सल। सेव करते हैं, आ गया है यहाँ पे, लेकिन ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट है, तो आ, इसके अंदर इसको फ्लेक्स कंटेनर बनाएंगे। तो जो भी एलिमेंट्स फ्लेक्स कंटेनर के अंदर है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं और प्रॉपर्टीज़ की फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ अडेप्ट करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो रो में आएगा, आ गया। अब इसको अलाइन करेंगे ऐसे ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज ऐसे एक्स एक्सिस। कैसे करेंगे? आइटम सेंटर, और इनके बीच में गैप x2 दे सकते हैं। सेव। और यहाँ पे माइक्रो इंटरेक्शन ऐड करेंगे हम। माइक्रो इंटरेक्शन यहाँ पे क्या रहेगी कि जब भी कर्सर यहाँ पे इस बैज पे हवर करेगा, तो ये एरो जो है थोड़ा मूव करना चाहिए। कैसे करेंगे देखते हैं। हम्म, तो जो बैज का जो पूरा मेन कंटेनर है वो ये है। इस पे हम ये ग्रुप क्लास ऐड करेंगे, और फिर जो आइटम हमें जिस पे हमने माइक्रो इंटरेक्शन ऐड करनी है, कोई इफेक्ट ऐड करना है, तो उस पे हम ग्रुप हावर ऐसे करेंगे। मतलब ऐसे ग्रुप डैश हावर, मतलब ग्रुप पे जब हावर होगा, उस एलिमेंट पे जिस पे ग्रुप क्लास लगी हुई है, उस पे जब हावर होगा, तो तब यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो ग्रुप हावर पे हम ये जो एरो राइट है इसको ट्रांसलेट एक्स करेंगे। ट्रांसलेट x1। सेव करते हो, देखते हैं काम करता है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो कि जब हम इस पर हावर कर रहे हैं तो उधर जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है। ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में ट्रांसलेट बाय 4 पिक्सल्स हो रहा है। 1 मीन्स 4 इन टेलविंड। तो लेकिन जंप ही है, इस पर ट्रांजिशन ऐड करेंगे। ट्रांजिशन ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, और ये ट्रांजिशन ऑल भी कर सकते हैं, वो हर किसी प्रॉपर्टी को कवर करता है, लेकिन हर किसी प्रॉपर्टी को कवर करता है जिस पे ट्रांजिशन वैलिड है। ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म ये ट्रांसलेट स्केल और रोटेट वगैरह इन पे काम करता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो सिर्फ ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पे ही ऐड करेंगे। ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म और ड्यूरेशन क्या रहेगी ट्रांजिशन की? 300 मिली सेकेंड्स। सो सेव करेंगे, सर्च करते हैं। जब हम ग्रुप पे हवर करेंगे, अभी स्लोली राइट की ओर जा रहा है, राइट की ओर ट्रांसलेट हो रहा है। लुक्स नाइस। अब यही वाली इंटरेक्शन यहाँ पे लॉग इन बटन, इस पे भी ऐड करेंगे। कहाँ गया लॉग इन? ये लिंक वाला है। यहाँ पे ग्रुप जो मेन कंटेनर है वो ग्रुप, उस पे GRUP। ओके, इस पे ऐड किया। क्लास नेम देंगे इसको। साइज पहले कम करेंगे इसका, साइज 5। और ग्रुप हावर, ग्रुप HOVER हावर, ग्रुप पे जब हावर होगा तो ट्रांसलेट x1। ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म
ड्यूरेशन 300 milliseconds. सेव. लेट्स होवर ओवर इट. नाइसली एनिमेट हो रहा है. और ये जो साइज़ है एरो का वो भी कम किया हमने. और ये जो लिंक्स है हमारी, इन पे फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज करेंगे. क्लास नेम यहाँ पे लिंक पे. ओके, लिंक पे क्लास नेम फॉन्ट सेमी बोल्ड. सेव करते हैं. अब अच्छी लग रही है. और लॉगिन वाले इस पे भी करते हैं. फॉन्ट सेमी बोल्ड. ओके, लुक्स गुड. अब इन पे जो इंट्रैक्शंस है, हवर करने पे जो कलर चेंज हो रहा है वो ऐड करते हैं. ये मैप क्यों किया हमने, इस वाले ये नैव लिंक्स हमने अलग क्यों बनाई, सो दैट यहाँ पे हम स्टाइलिंग अगर एक लिंक पे करेंगे तो सब पे ऐड होगा. और मार्कअप भी जो है वो कम होता है. मतलब 4 बार हमें एल आई क्रिएट नहीं करने पड़े, तो मैप किया हमने यहाँ पे. तो अब स्टाइलिंग करेंगे. हवर जब करेंगे लिंक पे, क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर चेंज होना चाहिए. कौन सा कलर आना चाहिए, ये वाला कलर जो हमारा प्राइमरी कलर है. ये पेस्ट करेंगे, सेव करते हैं. अब देखते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं. हाँ, चेंज हो रहा है, लेकिन अब्रप्टली चेंज हो रहा है. लेट्स ऐड सम ट्रांजिशन. सेम ट्रांजिशन सेट करेंगे. ट्रांजिशन, तो यहाँ पे सिर्फ कलर हो रहा है चेंज, तो कलर्स रखेंगे और ड्यूरेशन वही सेम, क्योंकि 300 मिली सेकेंड से गुड. ज़्यादा भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं. हाँ, अब नाइसली एनिमेट हो रहा है. ओके. हाँ, बहुत अच्छे से हो रहा है अब. अब एक ही माइक्रो इंट्रैक्शन रहती है, वो ये वाली लोगो की. ये भी इजी है. ऑन सेम हम लेंगे यही चीज़, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट करेंगे. हावर पे क्या करना है हमें, रोटेट. रोटेट 180. ट्रांजिशन यहाँ पे. ओके, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं. सेव करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं. रिफ्रेश. ओके, नाउ इट्स एनिमेटिंग. ये वाली माइक्रो इंटरेक्शन भी हमने ऐड की. ये वाली भी. ये ऐसे जा रहा है. ओके, दिस लुक्स गुड. अब बटन्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो लगना चाहिए कि बटन प्रेस हो रहा है. लेट्स सी हाउ टू डू दैट. कहाँ गए बटन्स, यहाँ पे. तो जब प्रेस करते हैं तो एक्टिव स्टेट क्लास है हमारे पास. एक्टिव स्टेट सूडो क्लास. सूडो क्लास वो क्लासेस होते हैं जो हम किसी स्टेट के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हवर हवर करना हो, प्रेस कर रहे हो, तो इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है सूडो क्लास. तो जब बटन एक्टिव हो तो यहाँ पे एक्टिव सूडो क्लास यूज़ होगा. तो तब क्या करना है हमें, तब हम इसको स्केल करेंगे. स्केल 95, कम करेंगे इसका साइज. और ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म ड्यूरेशन 300. ओके, तो यहाँ पे कलर्स भी हो रहा है. ओके, यहाँ पे ऑल लगा देंगे. ट्रांसफॉर्म हटाएंगे. ड्यूरेशन और ट्रांसफॉर्म सेव करते हैं. यही सेम चीज़ उठा के यहाँ पे लगा देते हैं. सेव करेंगे, देखते हैं हुआ कि नहीं. जैसा कि आप देख सकते हो, जब मैं बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो अब लग रहा है कि बटन पे प्रेस हो रहा है. यहाँ पे भी ये क्यों नहीं कर रहा है काम. ये भी काम कर रहा है. अब सही लग रहा है. अब देखते हैं थोड़ा सा ये जो साइज़ है इसको रेस्पॉन्सिव कैसे कैसे बनाएंगे.
तो अभी ब्रेक हो रहा है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा नैव है यहाँ पे, नैव, इसको हाइड करते हैं हिडन क्लास दे के, और सिर्फ लार्ज स्क्रीन LG के अबव, मतलब 1024 पिक्सल्स के अबव ये दिखना चाहिए हमारा जो नैव है। तो इसको तब करेंगे हम डिस्प्ले ब्लॉक। देखते हैं, हम स्क्रीन साइज कम करेंगे, अभी नहीं कर रहा है काम, सेव करेंगे पहले। हाँ, हो रहा है, गायब हो रहा है, और हमें लॉगिन बटन भी नहीं चाहिए था। तो क्या करेंगे, लॉगिन बटन पे भी सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे हिडन, और जब 1024 पिक्सल स्क्रीन साइज के ऊपर ऊपर ये दिखना चाहिए, तब फ्लेक्स ऐड करेंगे। हमने फ्लेक्स ऑलरेडी ऐड किया है, ये वाला फ्लेक्स हटाएंगे, सेव। अब अगर हम स्क्रीन साइज छोटा करेंगे तो दोनों लॉगिन वाला भी और ये वाला भी गायब हो गया। टेलविंड में रेस्पॉन्सिव स्टाइलिंग करना बहुत इजी होता है, because of these classes, these breakpoints, Tailwind gives you. So what do we want to next? यहाँ पे जो हमने ये, एक सेकेंड, हेडर जो हमारा है, हम इसको पैडिंग एक्स्ट्रा दे रहे हैं 20, जैसा कि आप देख सकते हो 20 पैडिंग दी हमने, लेकिन हमें छोटे स्क्रीन साइज पे इतनी पैडिंग नहीं चाहिए, तो ये सिर्फ हम लार्ज स्क्रीन साइजेस अबो अबो देंगे, और उसके नीचे हम देंगे px4। हम सेव करेंगे, नीचे करो तो पैडिंग भी कम हो गई, वो दो चीज़ें भी गायब हो गई। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ शो करेंगे, जो है वो है बर्गर मेन्यू। जब हम छोटे स्क्रीन पे आएंगे तो हम बर्गर मेन्यू ऐड करेंगे यहाँ पे। तो बर्गर मेन्यू हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हम Shadcn का डायलॉग कंपोनेंट यूज़ करेंगे। आपको Shadcn पे जाना है, Shadcn ui.shadcn.com, ओके, go there, go to docs, getting started Next.js, we are using Next.js here। आप जो भी यूज़ कर रहे हो, और React, Next.js React सेम है ऑलमोस्ट। Next.js पे क्लिक करोगे, सॉरी, यहाँ पे ये जो कमांड है pnpm, ये वाली कमांड, ये अपने टर्मिनल में पेस्ट करोगे, वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, थीम का ऑप्शन आएगा, कोई थीम सेलेक्ट करना हो वो थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको जो भी कंपोनेंट ऐड करना हो वो यहाँ पे हर किसी कंपोनेंट के लिए एक सेम कमांड है, pnpm dlx shadcn at latest ऐड, और कंपोनेंट का नाम, यहाँ पे अगर आपको बटन ऐड करना हो तो बटन ऐड कर सकते हो। अभी हमें यहाँ पे चाहिए डायलॉग, और बटन हमने ऑलरेडी किया है, इसको कॉपी कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं, कमांड V, बटन आ गया। अब हमें डायलॉग चाहिए, ये वाला कंपोनेंट। हम मैन्युअली भी खुद भी एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो Shadcn के कंपोनेंट्स हैं, जो डायलॉग है, ये एक पोर्टल क्रिएट करता है। जैसे अगर हमें फॉर एग्जांपल रिएक्ट में मॉडल्स क्रिएट करने हो, तो हम वो जो हमारा जो मार्कअप ऑलरेडी होता है वहाँ पे क्रिएट करते हैं, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन एब्सोल्यूट, वो करके करते हैं। लेकिन जो Shadcn के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक पोर्टल क्रिएट करते हैं, जो एक प्रॉपर वे है रिएक्ट में मॉडल्स क्रिएट करने का। एक अलग पोर्टल में हम, जैसे हम जो हमारी ऐप वो रेंडर होती है, एक रूट, हमारे HTML में जो एलिमेंट होता है उसका आईडी होता है रूट, उसमें हम अपनी सारी रिएक्ट ऐप जो है वो रेंडर करते हैं। लेकिन जो मॉडल्स है उसके लिए रिएक्ट हमें एक स्पेसिफिक वे देता है कि हम अलग से एक और डिव, विदाउट द रूट डिव, एक और अलग डिव कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, और उसमें अपने मॉडल जो है क्रिएट
करते हैं सो दैट जो स्टैकिंग को कॉन्टेक्स्ट का इशू है, कहीं पे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो कोई चीज़ ऊपर रहती है, जेड इंडेक्स का इशू आता है, वो वो स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट का इशू वो ना आए। शैड सीएन उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है, इसलिए मैं यहाँ पे शैड सीएन का डायलॉग कंपोनेंट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स सी। तो यहाँ पे हमें ये वाली कमांड ये कॉपी करनी है। आप टर्मिनल पे जाएंगे, कमांड वी पेस्ट करेंगे। ये इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम डायलॉग कंपोनेंट को कैसे यूज़ करेंगे, DIALO। अब देख सकते हो यहाँ पे सजेशन हमें आ रहा है डायलॉग एट रेडिक्स यूआई, ये वाला नहीं करना है हमें, डायलॉग हमारा ऐड हुआ होगा यहाँ पे। शैडसीएन के जो भी कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स डायरेक्टरी में एक यूआई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, उसी में अपने सारे कंपोनेंट्स को क्रिएट करता है। यहाँ पे डायलॉग कंपोनेंट हमारा यहाँ पे कंपोनेंट्स यूआई डायलॉग में क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे हम डायलॉग को इंपोर्ट भी वहीं से करेंगे, डॉट यूआई डायलॉग। तो यहाँ पे डायलॉग खोलने के लिए हमें एक ट्रिगर मिलता है, जैसे कि बटन होता है, जैसे अगर हम मैन्युअली एक मॉडल क्रिएट करेंगे, एक बटन पे क्लिक करेंगे तो मॉडल ओपन होगा, वैसे ही डायलॉग कंपोनेंट हमें वहीं से एक कंपोनेंट देता है डायलॉग ट्रिगर, जिससे डायलॉग ओपन होता है। तो डायलॉग ट्रिगर यूज़ करेंगे, डायलॉग ट्रिगर यहाँ पे हम ओपन रखेंगे इसका नाम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओपन, ये जो टेक्स्ट ये आ गया, आ, ये आ गया यहाँ पे। और हमें चाहिए, हमें जो बर्गर मेन्यू हमारा होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। आइकन इस साइड, लोगो जो है हमारा वो इस साइड रहना चाहिए, और बर्गर मेन्यू इस साइड। तो ये जो लोगो है इसको हम मार्जिन राइट ऑटो देंगे, सो दैट ये पूरी जो स्पेस है वो अ, खाएगा, और ये वाला उसका बगल वाला जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे राइट की ओर पुश करेगा। तो कैसे करेंगे, लेकिन अभी जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो हमें ये ख्याल रखना है कि ये सिर्फ स्मॉल स्क्रीन्स पे ये चीज़ होनी चाहिए। तो हम मार्जिन राइट देंगे इसको ऑटो, और लेकिन लार्ज स्क्रीन्स पे MR0। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो ओपन वाला जो टेक्स्ट है अब ये राइट की ओर आ गया, पुश हो गया। तो अब ओपन के बजाय यहाँ पे हम बर्गर मेन्यू आइकन लगाएंगे, एक बटन लगाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर एक बटन, शैडसियन का ही बटन यूज़ करते हैं, बटन। बटन के अंदर हम एंटर करेंगे मेन्यू, मेन्यू जो एक ल्यूसिड रिएक्ट का आइकन है वो, इसका साइज देंगे क्लास नेम 5, सॉरी साइज 5 रहेगा इसका। सेव करते हैं, देखते हैं आ गया कि नहीं। हाँ, लेकिन इसके अराउंड ये थोड़ा सा ये बैकग्राउंड आ गया, तो उसको हटा भी सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं। वेरिएंट चेंज करके वेरिएंट कोर्स देंगे हम इसको, सेव करते हैं तो ये बैकग्राउंड हट गया। क्योंकि अगर हम इस बटन कंपोनेंट में जाएंगे जो शैड सीएन का है, तो ये हमें यहाँ पे बहुत सारे डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स देता है, तो हम चूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे गोस्ट वेरिएंट चूज़ किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेगा इस बटन पे। मतलब इसने वो बॉर्डर वॉर्डर बैकग्राउंड सारा हटा दिया इससे। लेट्स गो बैक। तो ये हमने किया। यहाँ पे इसको एक और प्रॉपर्टी देंगे एज चाइल्ड, सो दैट यहाँ पे हमें दो चीज़ें ना हो। जब हमारा ये HTML रेंडर होगा डॉम में, तो पहले तो फिर ये आएगा इसका इंटरनली, अगर ये डिव हुआ या कोई और HTML टैग हो, उसके बाद बटन आएगा,
उसके बाद मेन्यू आएगा। लेकिन अगर हम ये एज चाइल्ड यूज़ करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, तो अगर कोई भी हम प्रॉपर्टीज डायलॉग ट्रिगर पे ऐड करेंगे तो डॉम में डायलॉग ट्रिगर हट के वो सारी प्रॉपर्टीज बटन पे लग जाएंगी। तो हमारा मार्कअप जो है वो डॉम में कम होगा इस इस प्रॉपर्टी की वजह से। सेव करते हैं, देखते हैं। हम्म सॉरी, ये इस पे नहीं लगाना है। सॉरी सॉरी सॉरी, इस पे लगाना है। ओके, बर्गर मेन्यू मिल रहा है हमें। साइज 6 रखेंगे इसका। सो ओके, 7। 7 ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, 7 अच्छा लग रहा है। ओके, बटन भी आ गया। अब कंटेंट रेंडर करेंगे। डायलॉग का अपना ये आता है डी डायलॉग कंटेंट, जो हमारा एक्चुअल मॉडल बनेगा। इसके अंदर हमें चाहिए डायलॉग हेडर। हेडर का हमें हेडर को इंपोर्ट करना है पहले। यूआई डायलॉग, यहाँ पे डायलॉग टाइटल, इसका नाम रखेंगे मेन्यू। सेव करेंगे। डायलॉग कंटेंट में नीचे जो ये नैव है, हम यही नैव कॉपी करके उधर पेस्ट करेंगे। ये वाला नैव सी, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, लेकिन इसकी स्टाइलिंग थोड़ी डिफरेंट करेंगे। यहाँ पे ये एम एक्स ऑटो, ये सारी चीज़ें हटा के फ्लेक्स, यहाँ पे फ्लेक्स कॉल देंगे। फ्लेक्स कॉल आइटम सेंटर कैप वाई 8। सेव करेंगे, देखते हैं क्या आता है। कुछ नहीं आ रहा अभी। बैकग्राउंड जो है बीजी ब्लैक देते हैं इसको। पीछे रेड देंगे पहले, देखते हैं आता है कि नहीं। 500 पीछे रेड। 500, लेट्स सी, नथिंग। रिफ्रेश करेंगे। हाँ, आ गया। मेन्यू आ गया हमारे पास। अब इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो ये जो है ये वाला डायलॉग कंपोनेंट, डायलॉग कंटेंट जो शायद से का है, ये ऐसे क्यों आ रहा है। जब हम क्लिक करते हैं ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी अब अपनी स्टाइलिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्टाइलिंग है। अगर हम इस कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, एक सेकेंड, डायलॉग डायलॉग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डायलॉग कंटेंट ये वाला जो है, इस पे पहले से ही कुछ स्टाइलिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीजी बैकग्राउंड, डेटा स्टा डेटा स्टेट ओपन, ये सब। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक तो हमें ये चाहिए फिक्स्ड, ये वाली फिक्स्ड पोजीशन। टॉप यहाँ पे 50% है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें टॉप 0 चाहिए, क्योंकि हमें फुल स्क्रीन पे आना चाहिए मोबाइल पे। तो टॉप 50, लेफ्ट 50, ये हमें 0 करने हैं। और फिक्स्ड ऐड करेंगे हम। मैक्स विड्थ फुल रखेंगे। ट्रांसलेट एक्स 0 करेंगे। ट्रांसलेट वाई 0 करेंगे। ये चीज़ें हमें करनी है यहाँ से, सो दैट ये इसकी स्टाइलिंग ठीक हो और जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो ओवरराइड हो। तो यहाँ पे क्लास नेम देंगे इसको टॉप 0, बॉटम 0, राइट 0, लेफ्ट 0। ट्रांसलेट एक्स 0, ट्रांसलेट वाई 0। और इसको फिक्स्ड पोजीशन देते हैं फिर से। सेव, लेट्स क्लिक ऑन दिस। अभी ठीक लग रहा है, विड्थ तो आ गई। हाइट नहीं आ रही अभी। ट्रांसलेट वाई 0, ट्रांसलेट टॉप 0, बॉटम 0, राइट 0, लेफ्ट 0। ओके। और मैक्स विड्थ
ये नहीं पता ये फुल क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, भी देखते हैं। हमने कुछ मिस तो नहीं किया। डायलॉग कंटेंट यहाँ पे जाते हैं। ओके, हिडन पीछे ब्लैक। यही क्लासेस अगर कॉपी करेंगे, सेम supply these, save these, I don't know। ओके, जो पीजी रेड है ये हमने नैव पे ऐड किया है। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। अगर यहाँ पे पीजी रेड ऐड करेंगे। ओके, नाउ इट्स टेकिंग द फुल विड्थ एंड हाइट। ब्लैक चाहिए हमें इसका कलर। और जो हमारा ये है, और क्लोज बटन चाहिए हमें एक क्लोज बटन, वो भी हमें डायलॉग वहीं से देता है। अब हम, हमारे पास जो डायलॉग हेडर है ये रहा। यहाँ पे हम डायलॉग क्लोज ऐड करेंगे। इस पे एक्स वाला आइकन जो है ल्यूसिड ऐड का मतलब क्रॉस, वो यूज करेंगे। ओके, हेडर को पैडिंग देंगे py6, क्लास नेम सॉरी, क्लास नेम py6px6। और जो डायलॉग क्लोज बटन है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एब्सोल्यूट पोजीशन होती है, तो हम इसको अकॉर्डिंगली स्टाइल करेंगे वैसे ही। क्लास नेम, क्योंकि अगर इसको स्टाइल नहीं करेंगे तो ये वाला जो है, एक सेकेंड सॉरी, फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, नो वेट, फुल नॉट वर्किंग। लेट्स गिव दिस अ बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर तो मिल रहा है। तो ये ओके, जो टाइटल है इसको हम क्लास नेम देंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट लेफ्ट, सेव। ओके, 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 okay, okay, why is this not working? Let's go back to this. We don't have to give flex to this. Flex नहीं देना है। ओके, ये जो है ये डायलॉग क्लोज बटन जो है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइलिंग है, अगर हम यहाँ पे डायलॉग में जाएंगे, डायलॉग क्लोज, वेयर इज डायलॉग क्लोज? ओके, लेट्स गो हियर। ओके, ऑप्शन डायलॉग क्लोज, वेयर इज दैट? ओके, एसवीजी स्टाइल करके होगा। लेट्स गो देयर, हेयर। डायलॉग हेडर जो है, डायलॉग क्लोज, इसको हम देंगे टॉप 6 और लेफ्ट राइट 6। सेव करेंगे, सेव हो जा। नो, इट्स नॉट वर्किंग फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। लेट्स सी अगेन। यहाँ पे हमने क्या किया है? दिस इज फिक्स्ड। ओके, टेक्स्ट लेफ्ट, डायलॉग क्लोज। ओके, एप्स, ओ सॉरी, लेकिन ये फिर भी स्टाइल होना चाहिए। वाई इज इट नॉट वर्किंग? वाई इज इट नॉट वर्किंग? एब्सोल्यूट ज़रूरी नहीं है, एब्सोल्यूट देना ज़रूरी नहीं है।
dialog close, top 6. Okay, let's give this flex, justify between, not working, flex row. Okay, now it works. तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका फ्लेक्स कॉल होता है या फ्लेक्स, आई डोंट नो। तो फ्लेक्स रो जब हमने दिया तो वर्क किया, लेकिन जो हमने इससे पहले जो बनाया है वहाँ पे मैंने एब्सलूट पहले से ही दिया था। सो एब्सलूट देने की ज़रूरत नहीं है, हम इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ये बचा, इसकी स्टाइलिंग हो गई थोड़ी सी। ये बॉर्डर जो वाइट है ये हटाएंगे। लेट्स इरेज दिस। ओके, नाउ इट लुक्स गुड। अब इसको ऊपर से थोड़ी सी मार्जिन देंगे। जो हमारी नैव लिंक्स है, हमारी नैव लिंक्स यहाँ से स्टार्ट होंगी। लेट्स गिव दिस अ मार्जिन टॉप ऑफ 10। सेव, अब ठीक लग रहा है। हाँ, ओके, यू कैन नाउ क्लोज द मॉडल एज वेल। ओके, वर्क्स फाइन स्मॉल स्क्रीन्स के लिए। ओके, इट्स लुकिंग गुड। लेकिन अब हमें इसको हाइड करना है फॉर लार्ज स्क्रीन्स। तो जो हमारा ट्रिगर है इस पर हम क्लास नेम देंगे, क्लास नेम हिडन, नो, LG हिडन। बड़ी स्क्रीन्स के लिए ये हाइड करना है भाई साहब। ओके, हाइड हो गया। इंस्पेक्ट over the screen size, works fine now. ओके, अब हम इसकी स्टाइलिंग थोड़ी ठीक कर सकते हैं फॉर स्मॉल स्क्रीन्स। लेट्स से go to the heading, give text 4XL, but on large screens it should retain its size of text 7XL. So let's see. Okay, it looks good. Looks good. And let's remove let's keep the line height that's leading 18 for large screens only, and for smaller screens the leading would be auto. Let's do this now. Save it. अब ठीक है। अब जो लाइन हाइट है वो भी कम होगी। ओके, लुक्स गुड। जो हमारा ये है बैज है, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है, इसका टेक्स्ट साइज वो बेस है, टेक्स्ट बेस दैट 16 पिक्सल, बट लेट्स मेक इट टेक्स्ट स्मॉल for small screens, and for larger screens let's keep the text size as text base, that is 16 pixels. Okay, now looking good, looking good. Okay, okay, we can make it smaller. Let's say text XS. Refresh, not working. Okay, it now works. 351 screen size, that's okay. Let's hide the read more on smaller screens. Hidden. You can see how easy it is to apply responsive design using Tailwind. Just use these utility classes. Okay, now we have refresh. हाँ, क्या अब रीड मोर वाला टेक्स्ट हमें छोटे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। लेट्स मेक दिस टेक्स्ट LG text XL for larger screens and text space for smaller screens. That's okay. Yo, looks good. Buttons ठीक ही लग रहे हैं मुझे। So that's it. ये हमने एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया यूजिंग Next.js Tailwind CSS. You can modify it
जैसे आप चाहो थोड़ी सी और रेस्पॉन्सिवनेस पे काम कर सकते हैं। ये जो है पूरा कंटेंट इसको ऊपर कर सकते हैं थोड़ा सा। अ, ये कैसे करेंगे? let's do this mx auto, and let's give a margin top of 20 viewport height. Let's see. Now it works both for larger screens and for smaller screens as well. Inspect. Okay. Our design is responsive now. Oh, looks good. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब and like this video and share as well, and thank you.